हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएम क्लासेस पे। दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री का फाइनल एग्जाम 2024 के लिए, मतलब कि ट्वेल्थ रसायन विज्ञान का शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर के साथ, समझे। तो टॉपर बनने के लिए आप भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाकी चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दोस्तों सब्जेक्टिव का है, तो 2 मार्क्स में पूछता है क्या, 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स में भी कभी कभी डाल देता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि प्रसरण दाब को परिभाषित करें। क्या प्रसरण दाब को मतलब प्रसरण दाब क्या है। तो दिया गया है कि वह बाहरी दाब जो विलयन की तरफ से लगाने पर प्रसरण की क्रिया को रोका जाता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रसरण दाब बोला जाता है। इंग्लिश में भी वही दिया गया है, कॉस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर द मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप फ्लूइड मूवमेंट व्हेन ए सिंपलीफिकेबल नंबर स्पेक्ट्रम सॉल्यूशन फ्रॉम प्योर वाटर, समझे। मतलब इंग्लिश में वही है, हिंदी में भी वही है। तो आप लोग जो सुविधा लगे, हिंदी सुविधा लगे, इंग्लिश सुविधा लगे, तो कुछ में भी आप लोग याद कर पाएंगे, जो आपका सुविधा लगे। आगे दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, देखिए क्या बोल रहा है, थोड़ा सा यहाँ कलर चेंज कर। तो क्या बोल रहा है दोस्तों कि विशिष्ट चालकता क्या क्या, मतलब विशिष्ट चालकता किसको कहते हैं। तो दिया गया है कि विशिष्ट चालकता को विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आगे दिया गया है कि इसका एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों, क्या 1 ओम पर सेंटीमीटर का 1 ओम पर सेंटीमीटर होता है विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक, समझे। इंग्लिश में भी वही दिया गया है, यहाँ यूनिट दिया गया है, समझे। तो आप लोग जो में आपका जो मतलब कि सुविधा लगे उसमें आप याद कर सकते हैं। आगे दिया गया है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, जो ये भी बहुत लाजवाब है, ये भी बार बार ट्वेल्थ एग्जाम में पूछ ही देता है। क्या दिया गया, सक्रियन ऊर्जा क्या, सक्रियन ऊर्जा क्या है। तो दिया गया है कि अभिकारक से मध्यवर्ती के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा को सक्रियन ऊर्जा कहा जाता है, समझे। क्या सक्रियन ऊर्जा कहा जाता है। तो चलिए आगे चौथा क्वेश्चन में कि कवथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि कवथनांक के उन्नयन और कवथनांक अवनमन भी देता है। तो यहाँ दिया गया है कि कवथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। तो दिया गया दोस्तों को किसी द्रव्य का कवथनांक वह ताप है जिस पर उस वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कवथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या कवथनांक का उन्नयन कहते हैं। आगे दिया गया है कि कवथनांक का उन्नयन विलयन के मोललता के समानुपाती, मतलब मोलारिटी क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ क्या दिया गया, उसका सूत्र डिफाइन करके सूत्र दिया गया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आपका पांचवा क्वेश्चन पे दोस्तों, पांचवा में क्या बोल रहा है कि द्रवरागी क्या द्रवरागी लायोफिलिट एवं द्रवरागी क्लोफिली के कोलाइड में अंतर बताना। क्या द्रवरागी लायोफिलिक और द्रवरागी लायोफोबिक क्लोराइड में क्या बताना दोस्तों, डिफरेंट मतलब कि अंतर बताना है। तो द्रवरागी क्या दिया है, लायोफिलिक कोलाइड दिया गया है। इसमें बोल रहा है कि इसमें बड़े बड़े क्या बोल रहा है, अणु कणों के रूप में रहता है। यहाँ दिया गया है कि इसमें छोटे छोटे अणु कणों के रूप में उपलब्ध रहता है। फिर यहाँ बोल रहा है कि यह अधिक अस्थायी होता है, यह बोल रहा है कि यह कम अस्थायी होता है। इसका दिया गया कि इस पर आवेश की मात्रा शून्य होता है। आगे दिया गया कि इस पर आवेश की मात्रा धनात्मक तथा ऋणात्मक होती है। यही इसमें क्या दिया गया दोस्तों, डिफरेंट दिया गया, समझे। क्या डिफरेंट दिया गया, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे एक बार कंठस्थ रूप से एग्जाम में हेलने से पहले। आगे दोस्तों छठा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि HF शक्तिशाली अम्ल है। क्या HI हीलियम या HF जो क्या है, शक्तिशाली अम्ल है, क्यों। या HF या HI से दुर्बल अम्ल है, क्यों। मतलब कि शक्तिशाली है या दुर्बल है तो आखिर क्यों है। तो दिया गया है दोस्तों कि HI की अम्लीय शक्ति HF से क्या दिया गया है, अधिक होता है, क्योंकि HI के बंधन लंबाई HF के बंधन लंबाई से अधिक होता है। अतः HI HF से क्या होता है, शक्तिशाली मतलब कि पावर फुल होता है, समझे। यही इसका क्या दिया गया था, डिफरेंट दिया गया था दोस्तों। आगे है आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, सातवां क्वेश्चन में क्या दिया गया, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखे। क्या देखिए, थोड़ा सा ब्लर आ गया है, मतलब कि तो आप लोग स्क्रीन लाइट को थोड़ा सा और तेज करके देखेगा, और क्वालिटी को भी तेज करके देखेगा, तब थोड़ा सा ऐसा दिखाई देगा। लेकिन आप लोग का तो भाई आंख तो अभी बरियार है, क्योंकि अभी भाई अभी नौजवान का मतलब कि आंख है, तो दिक्कत थोड़ा ना होगा। दिया गया कि फ्राइडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखना है। तो यह दिया गया दोस्तों कि इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ के मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा का क्या होता है, तो समानुपाती होता है। क्या M=Z/LT इसका इक्वल होता है, समझे दोस्तों। तो बहुत ही क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम 2024 के लिए। आप किसी से भी किसी ईयर का क्वेश्चन दिखा के उठा कर देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है। आगे है दोस्तों आठवां में कि अभिक्रिया की कोटि से क्या समझते हैं। याद देता है शून्य कोटि का अभिक्रिया भी देता है, समझे। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं दोस्तों। तो दिया गया है किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के घातों का योग अभिक्रिया की क्या कहलाता है, तो अभिक्रिया का
कोटि कहलाता है दोस्तों। देखिए यहाँ क्या दिया, इसका डिफिनेशन के रूप में फॉर्मूला के तौर पे दिया गया, समझे। आगे दोस्तों जो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही, इसको क्या मार लीजिए MVVI मार लीजिए 4 एग्जाम 2024 के लिए, क्या मतलब हर एग्जाम में पूछता है दोस्तों। ये क्या है कि शॉर्टकी दोष क्या है। अच्छा, शॉर्टकी दोष होता है, एगो फ्रेंकल दोष होता है, दोनों दे दिया गया है। तो शॉर्टकी दोष क्या है दोस्तों, बोला कि इस दोष में अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्टकी दोष बोला जाता है। आगे है फ्रेंकल दोष, बोला कि इस दोष में अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्या बोल रहा कि अंतरकाशीय स्थल में चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेंकल दोष बोला जाता है दोस्तों। तो अभी से भी आप लोग का 1 माह टाइम है, क्या पूरे 1 मंथ टाइम है, तो आप लोग इसको कॉपी में या किसी तरह से भी मतलब आप लोग कंठस्थ रूप से इसको याद कर लेंगे, बार बार 2 मार्क्स में पूछता है। आगे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन बोला कि भर्जन क्या है, क्या व्हाट इज रोस्टिंग, इंग्लिश में क्या बोलता है, रोस्टिंग। तो दिया गया कि वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, क्या, जिससे जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, इसी को क्या बोलता है दोस्तों, रोस्टिंग या भर्जन बोला जाता है, समझे। ये भी बहुत ही लाजवाब है। आगे है दोस्तों ब्रह्मा क्वेश्चन, बोला कि निस्तापन क्या है, निस्तापन क्या है। तो निस्तापन होता है, भर्जन देख लिया, जारन भी होता है, तो चलिए जारन को भी आगे देख लेंगे। पर वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, उसी को निस्तापन कहा जाता है, क्या, उसी को निस्तापन, कैल्सिनेशन कहा जाता है, मतलब निस्तापन कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 13वां चित्र में दिया गया है, बोल रहा है कि H2O तरल है, क्या, H2O तरल है, जबकि H2S गैस है, क्यों, क्यों भाई, इसमें डिफरेंट क्यों है। तो दिया गया कि H2O में HO अबंध प्रबल होता है, जबकि H2S में HS अबंध क्या होता है, दुर्बल मतलब कमजोर होता है, क्योंकि S का आकार O से क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है, इसलिए H2O तरल है, जबकि H2S क्या है, तो गैस है, समझे। पूरा डिफरेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे दोस्तों 14वां चित्र में दिया गया है कि थ्रेश होल्ड ऊर्जा क्या का, थ्रेश होल्ड ऊर्जा क्या है। तो दिया गया है कि ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होती है, उसी को थ्रेश होल्ड ऊर्जा कहा जाता है, समझे दोस्तों। आगे चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया गया 15 में अर्थात 15 में दिया गया दोस्तों कि आप आवश्यक अमीनो अम्ल से क्या समझते, क्या आवश्यक अमीनो अम्ल से क्या समझते हैं। तो दिया गया इसका डिफिनेशन कि आवश्यक अमीनो अम्ल वे अम्ल हैं जो शरीर में संश्लेषित करने में असमर्थ हो जाता है, क्या, शरीर में संश्लेषित करने में असमर्थ हो जाता है, आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाता है, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाता है। आगे दोस्तों 16वां में कि फिनॉल के प्राकृतिक अम्ल क्यों, क्या, फिनॉल के प्राकृतिक अम्लीय होता है, क्यों अम्लीय होता क्यों। तो पहले तो डायरेक्ट ऐसे ही भी बोला जा सकता है कि उसका पीएच मान क्या होगा, फिनॉल का जो प्राकृतिक मान पीएच मान होगा जो 7 से कम होगा तब होगा अम्लीय, ऐसे भी बोला जा सकता है। लेकिन चलिए इसको डिफिनेशन फुल दिया गया है कि फिनॉल के द्वारा एक प्रोटॉन के त्याग से जो फेनोक्साइड आयन बनता है वह अनुनाद अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है, अतः फिनॉल के क्या दिया गया है कि प्रकृति अम्लीय होता है। अगर इसका बुक में देखेंगे ना तो बहुत से मतलब कि बहुत लंबा दिया होगा, क्या, बहुत लंबा डिफिनेशन दिया होगा, लेकिन उसको से कोई मतलब नहीं है, एकदम शॉर्ट याद करना, क्योंकि भाई 2 मार्क्स में पूछ रहा है, तो इतना लिख देंगे तो 2 मार्क्स दे ही देगा, समझे। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम लिखा, मतलब हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु उपलब्ध मतलब उपस्थित उसमें मौजूद रहता है। तो दिया गया है दोस्तों कि हीमोग्लोबिन में लोहा उपस्थित रहता है, क्या, लोहा धातु उपस्थित रहता है, या CH2O2 तथा मतलब का हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के तत्व से क्या होते हैं, बने होते हैं, क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के तत्व से क्या होते हैं, बने होते हैं लोह धातु, यही क्या हीमोग्लोबिन में उपलब्ध रहता है। हीमोग्लोबिन के वजह से ही जो ब्लड होता है, क्या दोस्तों, ब्लड होता है जो क्या रेड दिखाई देता है, मतलब कि लाल दिखाई देता है। आगे दोस्तों 18 में एल्यूमिनियम तथा कॉपर के अयस्क एवं रासायनिक संरचना क्या है। तो दिया गया है कि एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या दोस्तों, बॉक्साइड है, क्या, Al2O3 × 2H2O, और कॉपर का जो मुख्य अयस्क है वो है कॉपर पाइराइट है, CuFeS2, समझे। तो ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में हो गया, आप लोग देख सकते हैं। आगे दोस्तों 19 में क्या है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कर, क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव को क्या करना है, परिभाषित करना है। तो दिया गया है कि 1 लीटर सांद्रता वाले बिलियन में 298 के ताप पर इलेक्ट्रोड के द्वारा उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। और आप लोग को बताओ दोस्तों एक अवश्य सूचना देना चाहता हूँ, कल क्या, कल अर्थात कितना 2 तारीख को
बायोलॉजी को कितना, बायोलॉजी का आ रहा है बहुत ही महामैराथन, क्या महामैराथन क्लासेस, महामैराथन ऑब्जेक्टिव क्लास, जो 2009 से, कहाँ से, तो 2009 से लेकर के 2023 तक का ऑब्जेक्टिव उसमें बताने वाला है दोस्तों। 2009 से कब 2023 को, चलिए उसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देते हैं, क्या 2009 से 2023, समझें, ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग उसका देखना नहीं भूलिएगा। ऐसे तो फिलहाल इसका चल ही रहा है, और वो वाला अगर पसंद आएगा तो सभी सब्जेक्ट का लाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी एंड इंग्लिश का। आगे चलते हैं दोस्तों, आपका 20 क्वेश्चन पे। 20 में बोल रहा है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, क्यों रंगीन यौगिक बनाते हैं, आखिर उसका कारण क्या है, किसके वजह से वो रंगीन बना पाते हैं। तो दिया गया है दोस्तों कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करता है क्योंकि संक्रमण तत्व के डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश की किरण को क्या करता है, अवशोषित करता है, अतः डी संक्रमण के कारण रंगीन होता है। ऐसा भी बोला जाता है कि संक्रमण तत्व किसको बुलाता है, तो डी ब्लॉक, क्या डी ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखे हैं कि डी ब्लॉक के तत्व को किसको क्या बोला जाता है, तो संक्रमण तत्व बोला जाता है। आगे है दोस्तों बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल दिया गया है कि आदर्श विलयन, क्या आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, अमीनो अम्ल, ये सब बहुत ही लाजवाब है, मतलब कि हर साल का हीरो क्वेश्चन है। तो दिया गया है कि वह विलयन जो सांद्रण और ताप के सभी उपस्थिति में राउल्ट नियम का पालन करता है, मतलब कि डायरेक्ट बोल दीजिए जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसको क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन, और जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है उसको अनादर्श विलयन। वही दिया गया है कि वे सांद्रण और ताप के सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं, अनादर्श विलयन। समझे, जो पालन करता है आदर्श, जो नहीं करता उसको अनादर्श। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि अमीनो अम्ल क्या है, क्या अमीनो अम्ल क्या है, तो दिया गया कि वे अम्ल जिसमें क्या बोल रहा है, कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, अमीनो अम्ल बोला जाता है। क्या एमीनो अम्ल, यहाँ दिया गया उसका संरचना दिया गया क्या कि CH3 प्लस के COOH प्लस का NH3 रिएक्ट विथ क्या दिया गया, NH3CH2 COOH, इसका क्या दिया गया, इसका मतलब कि संतुलित करके समीकरण दिया गया है। समझे दोस्तों। आगे चलते हैं 24 में, और आप लोग का लग रहा होगा कि तो छोटा चैनल है, क्या दे पाएगा या क्या मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो बता दूं एक सारी डेडिकेट करना चाहता हूं कि सर लपेट अपने बदन पर बाबुल की ए राखें, सर लपेट अपने बदन पर बाबुल की ए राखें, शिकस्त का बदला ये गुलाब क्या देगा, और ये महफिल है GMG क्लासेस की है, जो ये फकीर देगा वो बड़ा नवाब क्या देगा। मतलब कहने का अर्थ है दोस्तों कि छोटा चैनल देखकर आप लोग भागे नहीं, बल्कि इसको फुल सपोर्ट करिए आप लोग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके, क्योंकि जो छोटा फकीर छोटा सा चैनल दे देगा वो बड़ा चैनल क्या देगा। इसलिए आप लोग छोटा पे नहीं जाइए, आप लोग क्वेश्चन बताइए कि किस तरह का क्वेश्चन बताया जा रहा है। आगे देखिए दोस्तों 24 में क्या बोल रहा है, पूरे कायरल का थोड़ा छोटा सा, पूरे कायरल तथा अकायरल यौगिक क्या, कायरल यौगिक और अकायरल यौगिक क्या है, दोनों में डिफरेंट नहीं बल्कि दोनों का डिफिनेशन पूछ रहा है। तो कायरल यौगिक का डिफिनेशन हो जाएगा कि वैसे यौगिक जो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, कायरल इमेज बोला जाता है, कायरल यौगिक बोला जाता है। और बोला क्या कायरल यौगिक में कि वैसे यौगिक जो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज होता है उसको क्या बोलते हैं, अकायरल यौगिक बोला जाता है। समझे दोस्तों, इसमें दोनों में डिफरेंट बोल सकते हैं या दोनों का डिफिनेशन बोल सकते हैं। आगे दिया गया दोस्तों 25 में बोल रहा है कि नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील होता है, क्यों। अच्छा, नाइट्रोजन के अणु तो कम क्रियाशील होता है हमें पता है, लेकिन क्यों होता है भाई, तो उसका डिफिनेशन दिया गया है कि नाइट्रोजन के अणु में एन क्या बोल रहा है, एन और एन के बीच क्या बोल रहा है, त्रिबंधन होता है। चूंकि त्रिबंधन का विखंडन ऊर्जा अधिक होता, त्रिबंधन का जो विखंडन ऊर्जा है वो अधिक होता है, इसलिए नाइट्रोजन कम क्रियाशील होता है। क्या है दोस्तों, तो इसलिए नाइट्रोजन जो है वो कम क्रियाशील होता है। तो चलिए मात्र 25 ही क्वेश्चन इसमें लेकर आए थे। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना आप लोग नहीं भूलिएगा। बाकी इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का आता रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी एंड इंग्लिश का। और एक ज़रूरी बात कि आप लोग PDF लेना चाहते हैं या वायरल क्वेश्चन, क्या वायरल क्वेश्चन सबसे पहले पाना चाहते हैं एग्जाम में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम का नाम गुरु मस्ती GNMT है, या इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा। सबसे पहले वहाँ वायरल क्वेश्चन मिल पाएगा और PDF प्रतिदिन मिलता रहेगा। समझे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सपोर्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना आप लोग नहीं भूलिएगा दोस्तों।
और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के दिन अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर।